जिसका डेथ वारंट निकल जाता था उसको यहाँ पे फांसी पे लटकाया जाता था। ये देखिए आप, ये पूरा बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ी की चौखट होती है पत्थर की, और इसका कब्जा देखिए, और ये नट बोल्टों से इस पत्थर के ऊपर कसा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश राज के खिलाफ मुकदमा दायर किया और यहाँ से पड़ी 1857 की क्रांति की बुनियाद। मैं पहले भी झांसी आ चुका हूँ, लेकिन उस दौर में मैं व्लॉगिंग नहीं किया करता था। तब मैंने इस किले को सिर्फ बाहर से ही देखा था। आज पहली बार मैं इस किले पर विजिट करके इसे अंदर से देखूंगा। टिकट ले लिए हैं। टिकट पर पर्सन 25 रुपीज़ का है, और यहाँ पे 15 साल से बच्चों का जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री है। अब दिखाता हूँ अंदर से इस फोर्ट को आपको। सामने ये किले का मेन एंट्रेंस गेट है। ये किला झांसी के एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस किले के ऊपर से चारों तरफ पूरी तरह से झांसी शहर दिखाई देता है। जैसे हम किले के अंदर एंटर होते हैं तो किले के अंदर कुछ इस तरह का हमें सीन दिखाई देता है। किले के अंदर हमारे देश में बहुत सी वीर योद्धा महिलाएं पैदा हुई हैं, जैसे कि रजिया सुल्तान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। समय समय पर इन्होंने अपने अपने इलाकों में राज किया। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं हूं मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्की व्लॉग्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस फोर्ट के ऊपर, और इस फोर्ट को मैं एक्सप्लोर करूंगा और इसके पूरे स्ट्रक्चर को आपको दिखा रहा हूं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका तांबे है। शादी के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई नेवलेकर हो गया था। इनका जन्म सन 1828 को हुआ था। इनकी मृत्यु 28 वर्ष में 1858 में हो गई थी। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और इनकी मां का नाम भागीरथी बाई, और इनके पति झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा साम्राज्य घराने से ताल्लुक रखती थी। इनका जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में काशी में हुआ था। वैसे तो महारानी की जो शादी है वो कम उम्र में ही हो चुकी थी। इनका विवाह सन 1842 में उत्तर भारत झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया था। तब वो झांसी की रानी बनी। उस समय उनकी उम्र 14 वर्ष की थी। शादी के बाद ही उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का लक़ब मिला। 1851 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। महारानी के जो बेटा था उनकी जो डेथ है वो भी कम उम्र में हो गई थी। दुर्भाग्य से लगभग 4 महीने की उम्र में बेटे की मौत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पिता यानी कि महाराजा बेटे की मौत के सदमे से कभी उबर ही नहीं पाए, और 1853 में महाराजा काफी बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर महाराजा गंगाधर राव के भाई के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। इस प्रकार गोद लिए गए बेटे के कारण ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति ना हो, इसके लिए ये गोद लेने का काम ब्रिटिश अधिकारियों के सामने किया गया। इस गोद लिए गए बेटे का नाम आनंद राव था, जिसे बदलकर बाद में दामोदर राव रखा गया। इस तरह से ये रानी लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी बनी। 21 नवंबर सन 1853 में महारानी लक्ष्मीबाई के पति महाराजा गंगाधर राव की बीमारी के चलते मौत हो गई। गोद लिए गए बेटे की उम्र कम होने की वजह से राज का कार्यभार खुद रानी लक्ष्मीबाई ने संभाल लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। उस समय ये नियम था कि शासन पर उत्तराधिकारी वही होगा जो उनका खुद का बेटा होगा। गोद लिया गया बेटा शासन पर उत्तराधिकारी नहीं होगा। नियम के अनुसार अगर राजा का कोई अपना बेटा नहीं होगा तो उसका राज और शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जाएगा, यानी हुकूमत अंग्रेजों के अधीन आ जाएगी और राज परिवार को खर्चे के रूप में सरकारी पेंशन दी जाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा की मौत का फायदा उठाने की कोशिश की और वो झांसी के राज को ब्रिटिश शासन में मिलाना चाहता था। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने
लंदन में ब्रिटिश राज के खिलाफ मुकदमा दायर किया और वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया और साथ ही ये आदेश भी दिया गया कि झांसी के किले को खाली कर दें और स्वयं महारानी जाकर रानी महल में रहें। इसके लिए उन्हें 60,000 की सरकारी पेंशन दी जाएगी। लेकिन महारानी अपने झांसी के राजपाट को ना देने के फैसले पर अड़ी रहीं। वो झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी फौज युद्ध के लिए तैयार की। रानी लक्ष्मीबाई के जो खास योद्धा थे वो एक मुस्लिम थे और उन्होंने पूरी जिंदगी और रानी लक्ष्मीबाई का भरसक साथ दिया पूरी ईमानदारी के साथ। इस फौज में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के योद्धा शामिल थे और रानी लक्ष्मीबाई ने आसपास के लोगों का भी समर्थन हासिल किया। 1857 की क्रांति के बाद महारानी जो अपने घोड़े से इस किले से कूदकर जो भागी थी, यहाँ से भागी क्या थी बल्कि ये एक पूरी रणनीति के तहत था कि यहाँ से निकलकर किसी तरह से और अंग्रेजों से लोहा लिया जाए। और यहाँ से पड़ी 1857 की क्रांति की बुनियाद। लेकिन कुछ भी कहो, ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट के बारे में जब आप इसको विजिट करेंगे इस फोर्ट को, तो जब इस फोर्ट में आप आएंगे तो यहाँ फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है और ये जो इसकी बनावट है और इसकी जो हिस्ट्री है, अगर आप इसकी हिस्ट्री जानते होंगे तो आपको ये बिल्कुल 1857 के दौर में लेके जाएगा। तो जिस वक्त में हम इस फोर्ट को विजिट कर रहे हैं, ये फोर्ट बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे दिख रहा है जिस स्ट्रक्चर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये ऐसा ही दिख रहा है। तो हम इसकी करंट व्यू जो इस वक्त इस किले के हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। झांसी का ये फोर्ट आज भी पूरी तरीके से वेल मेंटेन है। इसका एक एक पत्थर अपनी जगह पे बिल्कुल पूरी तरीके से लगा हुआ है। जब इसे अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया था तो इस किले के अंदर बहुत सा निर्माण उन्होंने अपने हिसाब से करवाया था इसके अंदर, लेकिन ये आज भी ये पूरा किला आपको पूरी तरीके से वेल मेंटेन दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने जब इसे टेक ओवर किया तब इस स्ट्रक्चर को यहाँ बनाया। किले के ऊपरी हिस्से में ये जो चौकी बनी है ये ईंटों से बनी है, पत्थर से नहीं, यानी कि इसे अंग्रेज़ों ने बनाया है। और वो जो सामने जो चौकी दिख रही है ऊपर, ये जो किले का जो पत्थर है, इसका जो बेस है किले का, इसके ऊपर जो वो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी पूरा ईंटों को बना हुआ है। तो ये बताता है कि ये ब्रिटिशर्स काल में बना हुआ है सब। ये जो फोर्ट का जो ये गेट है, ये देखिए आप, ये पूरा बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ी की चौखट होती है पत्थर की। और इसका कब्जा देखिए, और ये नट बोल्टों से इस पत्थर के ऊपर कसा हुआ है। और अंदर से दिखाता हूँ, ये स्लैब देखिए, जैसे हमारे यहाँ स्लैब पड़े होते हैं वैसे ही इसमें ये स्लैब पड़े हैं। और ये अलमारी देखिए इसकी, ये लोहे की, एकदम मजबूत लोहे का है ये। अब या तो ये रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने का ये सब कुछ है, या फिर जब अंग्रेज़ों ने इसे टेक ओवर किया होगा तो उन्होंने इसे रेनोवेट किया होगा और ये सारे चीज़ें उन्होंने ही इसमें लगाई होंगी। वाला पूरा किले का स्ट्रक्चर ओरिजिनल है। और जब हम यहाँ से बाहर को इस तरफ को आते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये टी आयरन इसमें जो लगी है, ये ब्रिटिशर्स का उस समय का बनाया हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि ये किला पूरा 1857 का ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर की दीवार है और ये जो दीवार है यहाँ पे, ये ईंटों की दीवार है। इसे ये बता रही है कि बाद में लगाई गई है। और ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये पत्थर में है। और ये जो दर देख रहे हैं ना आप, ये बाद में इसकी टूट फूट के बाद इसे यहाँ पे ईंटा लगाया है और ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन इस किले में जो भी स्ट्रक्चर में जो तब्दीली हुई है वो समय समय के हिसाब से हुई है। जब जो किला 1857 में जिस कंडीशन में था, उसके बाद इसमें जो टूट फूट हुई है, तो जब ब्रिटिशर्स ने इसे टेक ओवर किया तो उन्होंने इसमें अपने हिसाब से कुछ इसमें निर्माण किए। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस किले को पूरी तरीके से जो मेंटेन किया है, इसमें जो आप गार्डन बगीचे वगैरह जो देख रहे हैं वो भी इसके बाद किया गया है। अपने ज़माने में ये क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी ये छत बहुत नीचे है और इसका ये गेट बहुत नीचे है। इसके अंदर कुछ इस तरह का व्यू है
लेकिन इसके अंदर जो इस वक्त में जो इस्तेमाल हो रहा ये लोगों के यूरिन करने के लिए हो रहा, अंदर से इसमें यूरिन की बदबू आ रही है। देखिए ये बैक साइड का एरिया है, ये ज़रूर कोई ख़ास एरिया होगा जो उस वक्त में वीआईपी एरिया माना जाता होगा, और ये इसकी एंट्रेंस है जहाँ से किले के अंदर से यहाँ पे रास्ता आ रहा है। और आज के ज़माने में भी इस वीआईपी एरिया के अंदर कोई ना कोई फंक्शन कार्यक्रम होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चेयर यहाँ पे रखी हुई है। ये बता रही हैं कि ये इस किले का कोई बहुत ख़ास हिस्सा उस ज़माने में भी था और ये इस ज़माने में भी इस वक्त में है, जहाँ पे यहाँ पे कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं। भाई इसी वीआईपी एरिया में मैं आपको एक दिखाता हूँ ख़ास चीज़। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, और ये जो इसमें आप देख रहे हैं ये 2 सीढ़ी, और इस 2 सीढ़ी के ऊपर जिसका डेथ वारंट निकल जाता था उसको यहाँ पे फांसी पे लटकाया जाता था। ये नीचे गड्ढा और ये पटला रखा हुआ है, इस पटले पे खड़े करके ऊपर से लटकाया जाता था और पटला हटा लिया जाता था, जिससे कि वो इस गड्ढे में फंदे पर लटक जाया करता था। अब ये डेथ पॉइंट जो है ये महारानी लक्ष्मीबाई के ज़माने का है या अंग्रेज़ों के ज़माने का है, ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखकर ये पता चल रहा है कि क्रांति के वक्त में अंग्रेज़ों ने इसे बनाया है। जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की उनको वो यहाँ पे फांसी दिया करते होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि इसे अंग्रेज़ों ने बनाया है। यहाँ से देखो भाई इस किले का नज़ारा क्या खूब दिखाई देगा। ये देखिए यहीं से ये रास्ता किले के इस तरफ आया, और पीछे देखिए आप सनसेट हो रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। जो उस ज़माने में भी यहाँ से ये नज़ारे दिखते होंगे। ये देखिए, और ऊपर चढ़ के ये नीचे का हिस्सा भी देखिए, नीचे भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये किले के बैक साइड का एरिया है, और जहाँ से हम अंदर आए थे वो फ्रंट का एरिया था, और यहाँ से ये रास्ता शायद किले के बाहर निकला है, जो यहाँ से किले के बैक साइड का एरिया कहलाता होगा। ऊपरी हिस्से में ये जो छेद बने हैं जहाँ से ये बाहर का दिखाई दे रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि किले के ऊपरी हिस्से में ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ऊपर से दुश्मन पर नज़र रखी जाए और यहाँ से दुश्मन पे हमला किया जाए, ताकि हम दुश्मन को देख सकें और दुश्मन हमें ना देख पाए। किले के बाहरी हिस्से की वो नहर है जो आमतौर से किलों में बनाई जाती है और उनमें पानी भर दिया जाता है, और इस किले में भी ये नहर है और इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि दुश्मन इसे पार करके किले तक ना पहुँचे। इसी ऊपर से एक रास्ता नीचे की तरफ गया है, और या यूँ कहो कि फिर एक रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ आया इस किले के अंदर। यहाँ पे इस समय अंधेरा काफ़ी है, और ये रास्ता आपको यहाँ पे लेके आया है, और आगे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बने इस किले के, और आगे रूम वगैरह यहाँ से, और यहाँ से भी किले का व्यू बड़ा अच्छा दिखाई देता है। मेरे पीछे का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और इसमें जो दर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग जो है ये उसी ऊपर के हिस्से में है जहाँ से ऊपर से किले की पहरेदारी करते थे, और यहीं से बहुत से रास्ते अंदर की तरफ गए हैं, और ऊपर कुछ इस पे कमरे वगैरह बने हैं इस किले के ऊपर। कि आपको लाइन से दरवाजे दिख रहे हैं, और ये दरवाजे अंदर जाने के बाद ये एक गेट पर आके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ये जो गेट दिख रहा है आपको, इसी गेट से इसके अंदर की एंट्रेंस है। ये जो किले के ऊपर के हिस्से में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन्हीं स्ट्रक्चर में से कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े से चढ़कर, उनके घोड़े का नाम पवन घोड़ा था, और घोड़े से ऊपर चढ़ के और उन्होंने यहाँ से कई फीट नीचे को छलांग लगा दी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, कोई अलग जगह बताता है, कोई कुछ जगह बताता है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल तय है कि इसी किले के अंदर ऊपर चढ़ के यहाँ से जब वो घिर गई थी तो उन्होंने घोड़े समेत यहाँ से छलांग लगा दी थी। किले में ये जो गोल राउंड चबूतरा है, ये उस ज़माने में पूरे किले की
पहरेदारी और चौकसी के लिए ये था जहाँ पे सैनिक खड़े होकर इस किले की पहरेदारी करते थे और आने वाले खतरे को यहाँ से भांपा करते थे। और झांसी के किले के गेट से अंदर आते ये रखी है झांसी की तोप और इसके अंदर ये गोला, और तोप के इस साइड पर भरा जाता था बारूद, ठूसा जाता था और यहाँ से दागा जाता था, फिर गोला आगे को भागता था। देखिए यहाँ से इस किले के ऊपर से पूरे झांसी शहर का व्यू। कुल मिला के झांसी की रानी मर्दानी का अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 28 वर्ष की उम्र में 1858 में सूर्यास्त हो गया। ये था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट पर मेरा ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे फिर अपने एक अगले नए ब्लॉग में।